Atomic and molecular masses. After having some idea about the term atoms and molecule, it is appropriate here to understand what do we mean by atomic and molecular mass. जब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता चल ही चुका है तो हम आगे उसके आगे भी हम सीखेंगे कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सबसे पहले एटॉमिक मास। The atomic mass or the mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small. जो एटम का मास रहता है, एटॉमिक मास है, तो बहुत बहुत छोटा रहता है क्योंकि एटम जो है वो बहुत छोटा रहता है। Today we have sophisticated techniques, example mass spectrometry for determining the atomic masses very accurately. आज हमारे पास टेक्निक्स है कि आज हमारे पास टेक्निक है जिससे हम एटॉमिक का मास जान सकते हैं, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जान सकते हैं। But in the 19th century, scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental means, as has been mentioned earlier. लेकिन 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था एक एटम के मास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था एक एटम का मास रिलेटिव रहता दूसरे एटम के मास से, जैसे पहले मेंशन किया था। However, being the hydrogen being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो आर्बिट्रेरली 1 दिया था बिना किसी यूनिट के। अनदर एलिमेंट वे असाइन मास रिलेटेड टू इट, और उसकी वजह से दूसरे भी एलिमेंट को यही सेम मासेस दिया रिलेटिवली। However, the present system of atomic mass is based on carbon 12 as a standard and has been agreed upon in 1961. लेकिन 1961 में एटॉमिक मास का जो अभी हम जानते हैं वो बेस है कार्बन 12 के ऊपर। कार्बन 12 क्यों? क्योंकि कार्बन 12 जो है स्टैंडर्ड है जिसको यूज़ किया था और जिससे अग्री किया था कि एटॉमिक मास का प्रॉपर सिस्टम क्या रहेगा। Here carbon 12 is one of the isotope of carbon and can be represented at 12 carbon. कार्बन 12 जो है वो कार्बन का आइसोटोप है और रिप्रेजेंट होता है 12 कार्बन में। In this system, 12 carbon is assigned a mass of exactly 12 atomic masses unit AMU and mass of all. तो इस सिस्टम में जो 12 कार्बन है वो 12 उसका मास जो हो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट है, AMU है, और दूसरे बहुत सारे दूसरे एटम्स का भी मासेस जो है कार्बन 12 के स्टैंडर्ड के हिसाब से रिलेटिव है। One atomic mass unit is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of carbon 12. तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब ये है, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल रहता है किससे? एक कार्बन 12 एटम का मास के 1/12 से इक्वल रहता है। तो मतलब कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12 है, उस एक एटम का मास का 1/12 जो है वो है एटॉमिक मास यूनिट। So 1 AMU is equal to 1.66056 10 raised to minus 24 gram. Mass of an atom of hydrogen is equal to 1.6736 10 raised to minus 24 gram. तो हाइड्रोजन एटम का मास है 1.6736 10 raised to minus 24 gram. Thus, in terms of AMU, the mass of hydrogen atom is equal to 1.6736 10 raised to minus 24 gram upon 1.66056 10 raised to minus 24 gram equal to 1.0078 AMU. अभी इसमें मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना ज़रूरी है, राइट? और ये 7 जो है 5 से ज़्यादा है, तो इसीलिए 7 8 को 8 में चेंज कर देंगे, मतलब एक टाइम बढ़ाएंगे, तो 1.0078 की जगह 1.0080 AMU रखेंगे। Similarly, the mass of oxygen minus 16 O atom would be 15.995 AMU. तो जो ऑक्सीजन एटम जिसका एटॉमिक मास 16 है
उसका एग्जैक्टली मास क्या होगा 15.995 AMU. At present, AMU has been replaced by U, which is known as unified mass. AMU की जगह अभी दूसरा यूनिट रखा गया है, उसको बोलते हैं यूनिफाइड मास. When we use atomic masses of element in calculation, we actually use average atomic mass of element which I explained below. जब भी हम एलिमेंट का एटॉमिक मास यूज़ करते कैलकुलेशन में, तो हम एवरेज एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का उसको यूज़ करते हैं, जो नीचे एक्सप्लेन किया गया है. एवरेज एटॉमिक मास. Many natural occurring element exist as more than one isotopes. तो कोई भी एलिमेंट जो नेचुरली फॉर्म होता है उसके पास एक से ज़्यादा आइसोटोप्स है. When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance percent occurrence, the average atomic mass of that element can be computed. तो हम आइसोटोप जो एग्जिस्ट करता है उसका रिलेटिव अबेंडेंस पर्सन अकरेंस जो है उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास को हम कंप्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बन हैज़ फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स with relative abundance and masses and shown against. कार्बन के पास 3 आइसोटोप्स है जो रिलेटिव है उसके अबेंडेंस से और मासेस से. 12 कार्बन का रिलेटिव अबेंडेंस है 98.892%. एटॉमिक मास जो है 12 AMU है. 13 कार्बन का रिलेटिव अबेंडेंस है 1.108%. एटॉमिक मास है 13.00335 AMU. 14 कार्बन का रिलेटिव अबेंडेंस है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10%. एटॉमिक मास है 14.00317 AMU. From the above data, the average atomic mass of carbon will come out to be. तो ऊपर के डेटा के हिसाब से कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकल के आएगा 0.98892 in bracket 12U plus 0.01108 multiplied by 13.00335U plus 2 multiplied by 10 raised to minus 12 multiplied by 14.00317U equal to 12.011U. Similarly, average atomic mass for other element can be calculated. उसी हिसाब से एवरेज एटॉमिक मास जो है दूसरे एलिमेंट के लिए भी वो भी कैलकुलेट होता है. In the periodic table of elements, the atomic mass mentioned for different elements actually represent their average atomic masses. तो एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास मेंशन किया है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस को. Molecular mass. Molecular mass is the sum of atomic masses of the element present in a molecule. Molecular mass जो है एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस है उसका टोटल जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में. It is obtained by multiplying the atomic masses of each element by the number of its atoms and adding them together. तो ये मिलता है कैसे, जब हर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के एटम के नंबर से और उसको ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल, molecular mass of methane which contain 1 carbon atom and 4 hydrogen atom can be obtained as follow. तो molecular mass जो है मीथेन का जिसमें 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है वो कैसे मिलता है. तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या देगा CH4 इज इक्वल टू 12.011U प्लस 4 मल्टीप्लाई 1.008U क्या आता है 16.043U. ये मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का. सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन plus 1 multiplied by atomic mass of oxygen. 2 multiplied by 1.008U plus 16.00U is equal to 18.02U. Formula mass. Some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecule as their constituent units. कुछ सब्सटेंस जो है जैसे कि सोडियम क्लोराइड के पास डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं रहता है, ठीक है, जैसा उनका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स रहता है.
In such compound, positive sodium ion and negative chloride ion entities are arranged in three-dimensional structure. तो ऐसे कंपाउंड जो है जहाँ पे सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है, ये जो दो एंटिटीज है वो अरेंज होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में. Packing of sodium plus NaCl minus ion in sodium chloride. It may be noted that in sodium chloride, one sodium plus is surrounded by 6 chloride minus ion and vice versa. ये कहा जा सकता है सोडियम क्लोराइड में कि एक सोडियम प्लस आयन सराउंडेड है 6 क्लोराइड माइनस आयन से. The formula such as sodium chloride is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride does not exist as single unit. तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जहाँ पे फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास की जगह, ठीक है, सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड जो है वो सिंगल एंटिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो सोडियम क्लोराइड को अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन में, और सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं सॉलिड है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं ढूंढेंगे, हम उसका फॉर्मूला मास ढूंढेंगे. मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, फॉर्मूला मास अलग होता है. Thus, formula mass of sodium chloride is atomic mass. Thus, formula mass of sodium chloride is atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine is equal to 23.0 U plus 35.5 U equal to 58.5 U. और सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला मास है, ठीक है, वो है atomic mass of sodium plus atomic mass of fluorine is equal to 23.0 U plus 35.5 U is equal to 58.5 U. Problem 1.1. Calculate the molecular mass of glucose C6H12O6 molecules. So solution क्या है? Molecular mass of glucose is 6H12O6 equal to 6 multiplied by 12.011 U plus 12 multiplied by 1.008 U plus 6 multiplied by 16.00 U equal to 72.066 U plus 12.096 U plus 96.00 U is equal to 180.162 U.